तरह तरह की मान्यता है और तरह तरह के मार्गों में ऐसा कहा जाता है, ये जो आपने बात कही है तंत्र मार्ग में कही जाती है कि जो भी होने वाला है, जो भी घटना घटने वाली है, उसकी प्रतिकृति सूक्ष्म रूप में पहले बन जाती है, फिर वो घटता है। इसमें बहुत सारा सत्य है तंत्र मार्ग के हिसाब से, उनके सत्य की परिभाषा के हिसाब से। लेकिन आप तो जानते हैं, जो ज्ञान मार्ग में वो जानते हैं कि स्थूल तो कुछ होता नहीं है, सब सूक्ष्म ही है, सब चित्त निर्मित माया ही है। अब कौन सा पहले प्रकट होगा, कौन सा बाद में, हम जानते हैं कि ये भी खेल है माया का। अगर कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि पहले सूक्ष्म में रचना हो गई, फिर धीरे धीरे स्थूल में प्रकट हुई, कोई बात नहीं, हो सकता है उस दिन माया का वही मूड हो, वो ऐसा ही कर खेल खेलना चाहती हो सकता है ऐसा। तो जिन्होंने थोड़ा उसमें गहराई में जाके देखा है कर्मों को, संस्कारों को, वो जानते हैं कि जो पहले सूक्ष्म रूप में बन गया है, धीरे धीरे वो स्थूल रूप में फलित होगा, कर्मों में बदलेगा या रचना में बदलेगा। जैसे चित्रकार या आर्किटेक्ट कोई रचना करता है तो पहले सूक्ष्म रूप में होती है उसके मन में, स्मृति में, कल्पना में, फिर वो धीरे धीरे प्रकट होती है स्थूल में। तो अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है, इतना सटीक नहीं है फिर भी बहुत अच्छा उदाहरण है। जब मनुष्य के चित्त के द्वारा ऐसे रचना होती है तो विश्व चित्त के द्वारा भी ऐसी होती है। ये तार्किक है, अनुमान ऐसा लगाया जाता है। सब अपने आप ही हो रहा है, किसी भी रूप में प्रकट हो, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाता दिखता हो, लेकिन सब मिथ्या है, सब माया है। वो माया का, जैसे मैंने कहा, उसकी इच्छा है कैसे भी चाहे वो प्रकट हो सकती है। कहीं कहीं पर नियम से बन गए हैं ऐसे। तो बहुत रूपों में इसकी व्याख्या की जा सकती है कि रचना कैसे होती है। सूक्ष्म से स्थूल होती है, स्थूल नहीं है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, कैसे होती है। ज्ञान मार्ग में हम ये कहकर चुप हो जाते हैं कि कुछ होता नहीं है, जो भी होता है वो प्रतीत होता है। प्रतीत तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शांति होती है। लेकिन हाँ, जो इसमें थोड़े आगे बढ़ गए हैं तंत्र आदि में, वो पूरी प्रक्रिया ढूंढ के निकाल चुके हैं, ढूंढ चुके हैं, वो सब हो चुका है, खोज हो चुकी है उसकी। वो किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोग उसका बहुत बुरा उपयोग करते हैं कि जो भी घट सकता है वो पहले से ही स्मृति में है, अब वो बस दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो व्याख्या मात्र है अनुभव की। इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है अनुभव की। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम सिनेमा के रूप में देते हैं कि वो फिल्म में सारे चित्र पहले ही छपे हुए हैं, शूटिंग हो चुकी है सब। अब वो फिल्म जो है स्मृति की तरह है, जिसमें सब छपा हुआ है, बस वो चलाई जा रही है सिनेमा घर में। और जो जानता नहीं कि वो स्मृति से आ रहा है, वही सोचेगा कि सच में हो रहा है, ये घट रहा है। यहाँ तक कि वहाँ कारण प्रभाव भी दिखाई देगा, जबकि आप स्मृति में देखेंगे तो कुछ नहीं है। अगर वो प्रकाश बंद हो जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर प्रकाश से संभावना प्रकट हो जाती है, कुछ होने की, कुछ दिखने की संभावना। तो वो सारी की सारी रील पहले ही हो चुका है सब कुछ। ये बड़ा सरल सा उदाहरण है। अब मान लीजिए उस एक सिनेमा की रील की जगह 1000 रीलें हैं। अब हम कहते हैं सब कुछ हो चुका है, और ये विश्व स्मृति ऐसी ही स्मृति है, अनंत संभावना है। तो क्या सब कुछ हो चुका है? क्यों समय नहीं है? हाँ, जब भाषा का उपयोग किया जाए तो यही वाक्य निकलेगा। लेकिन क्या कोई समझ सकता है इस बात को? नहीं, समझ के परे है। कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आता। सब कुछ हो चुका है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बुद्धि इतनी नहीं चलती, स्थानहीन है, समयहीन है। इसका अर्थ क्या है? नहीं जाना जा सकता। वो आपकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। हाँ, कि स्मृति का ये स्थान है, स्मृति यहाँ से शुरू होती, वहाँ समाप्त होती, इतने बजे से उतने बजे, इस तारीख से उतने इस तारीख, ये सब मान्यताएं समाप्त की जा सकती है। और अंत में ऐसे विचित्र से वाक्य निकल के आते हैं फिर, यहाँ सब कुछ तो पहले ही है, न भूतकाल है, न वर्तमान, न भविष्य है, तो सब घट चुका है। हाँ, इसको और सरल भाषा में कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है हम लिखवा के लाए हैं, भाग्य में लिखा है। और भाग्य का अर्थ यही होता है पूर्व निर्धारण। लिखने का यहाँ क्या अर्थ है कि छपा हुआ कहीं स्मृति में। तो इस बात में आप सत्य भी ढूंढ सकते हैं कि हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है। जब नहीं होता तो हम कहते मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बड़ी विचित्र चीज़ है माया, बड़ी विचित्र है। इसको आप समझने जाएंगे सिर दर्द हो जाएगा। बस जो मोटी मोटी मान्यताएं हैं आपकी, उतना नाश हो जाए बहुत है। थोड़ा सा विज्ञान जान जाए आप, बहुत है। और आप गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे बुद्धि की सीमा के परे हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई नहीं जान पाएगा, शायद कोई जान पाए। मनुष्य के ऊपर विकास होने के बाद कुछ थोड़ा और जान जाएंगे, स्मृति के रहस्य, माया के रहस्य। मनुष्य रूप में थोड़ा सीमित है ज्ञान,
ऐसा लगता है काल्पनिक है, कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ इस बारे में माया के, ऐसा लगता है ये तो बस पतंग उड़ा रहे हैं, कहीं कभी भी कट सकती पतंग, तो निराधार लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा अंदर आप जाएंगे तो आप भी ऐसे बोल लेंगे जैसे कोई रहस्यवादी बोलता है। लेकिन आप कितने भी विकास हो जाए, कितना भी हो जाए विकास इस जीव का, किसी भी योनि में पहुंच जाए, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। माया का ज्ञान असंभव है। क्यों? क्योंकि जानने का कुछ है नहीं वहाँ। आप ये जानेंगे नहीं ऐसा होता है, अगले दिन देखेंगे उसका ठीक विपरीत प्रकट हो गया वहाँ। बड़ी विचित्र चीज़ है। जो परिवर्तनशील है उससे ज्ञान नहीं होता, जो परिवर्तनहीन है उसका भी नहीं होता, क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ जानने का। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, मान्यता हटा दी जाती है, शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। वो शुद्ध बुद्धि ही आनंद और शांति का कारण है।